हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपकी एक और नई विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए वैकेंसी आपकी आउट हो चुकी है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2025 है। इसके पहले आपकी जस्ट कुछ और आपकी वैकेंसी निकली थी, जिसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 06/2025 था। तो उसकी तो आपकी वैकेंसी की डेट निकल चुकी है। अब आपका एक नया नोटिस आपका ये वैकेंसी आ चुकी है। तो इसमें आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टें आपकी निकाली गई हैं। तो आज के वीडियो में एक आपकी वैकेंसी यहाँ पर आई है, उसको हम पहले जानकारी देख लेते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो आपकी अलग अलग वैकेंसी आपकी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस सभी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वैकेंसी में आप अपने योग्यता के अनुसार देख सकते हैं। तो जो कि यहाँ पर एक वैकेंसी नंबर आई है आपकी, यहाँ पर हम जो आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपकी उसकी फॉर्म फिल की पूरी प्रोसेस यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपका वैकेंसी नंबर 16। तो जो कि आपके यहाँ पर देखेंगे आपकी 13 वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं, जो कि पोस्ट ऑफ डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसमें आपकी वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व के लिए 7, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई हैं। वेतनमान की बात करें तो 10 लेवल का आपका रहेगा, साथ में वेतनमान के अनुसार। एज लिमिट की बात करें तो इसको जरूर ध्यान से देखना है। तो 35 साल आपके यहाँ पर अनरिजर्व के लिए रहेगी। 38 साल यानी क्या होता है कि आपकी 3 साल ओबीसी के लिए एक्स्ट्रा, तो इस प्रकार से आपकी 38 साल 38 ईयर 40 ईयर आपकी एससी एसटी अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर रहेगी यहाँ पर एज लिमिट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो बैचलर डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग में, जिसमें कि बीई हो या बीटेक हो या फिर बीएससी इंजीनियरिंग में हो, अवार्डेड बाय आपका रिकॉग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्था से इन फील्ड ऑफ किसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में हो आपके पास, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में आपके पास हो, या कंप्यूटर साइंस में हो, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो, या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हो, या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो। इनमें से जी ए बीई बीटेक और बीएससी, इनमें से कोई भी स्ट्रीम में सबके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ये नहीं है तो एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग आपका ए इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपके पास ग्रेजुएट सिप अवार्डेड बाय एसोसिएट मेंबरशिप, तो इनमें से आपके पास एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इनमें से हो आपकी बाकी। यदि ये भी नहीं है तो सिंपल आपके पास फिर इनमें से मास्टर डिग्री आपके पास फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मास्टर डिग्री आपके पास हो, जिसमें आपकी साइंस, जैसे आपकी फॉर एग्जांपल एमएससी जिसमें आपका फिजिक्स हो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर टेलीकम्युनिकेशन से भी एमएससी की हुई है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या ये भी नहीं है तो फिर आप यहाँ पर देख लीजिए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए किए हों आफ्टर 3 ईयर बैचलर डिग्री बीएससी यानी बीएससी है जो इसमें साइंस एंड फिजिक्स, या मास्टर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या मास्टर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस, या मास्टर ऑफ साइंस, इनमें से आपके पास कोई भी यहाँ पर योग्यता तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी पोस्ट के लिए हम अप्लाई का पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी और अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं तो इसकी वीडियो को हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि जब भी कोई आपकी नया नोटिफिकेशन आता है तो उसकी जो सभी जानकारी दी रहती है उसको आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए आपकी सभी जानकारी यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो फॉर्म से संबंधित मेन जानकारी उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। बाकी आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और इसकी जो अन्य पोस्ट हैं इसका नेक्स्ट वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और आप भी कमेंट करके जरूर बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी पोस्ट के लिए चाहिए, तो उसका मैं आपको प्रॉपर आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए सिंपल से आपको अपने मोबाइल में, और इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, और लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो हम उससे भी कर सकते हैं। तो सिंपल आपके मोबाइल में टाइप करना है आपको यूपीएससी और सर्च पर आपको क्लिक करना है। और इसके पहले आपकी जो मेडिकल डिवाइस आपका ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, इसका भी हमने आपको फॉर्म फिल का वीडियो प्रोवाइड किया था, तो उसकी तो डेट निकल चुकी है। इसी तरह से जैसे कोई भी अपडेट आती है आपको तो इसी तरह से आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो इसलिए आपको एक सभी से रिक्वेस्ट और है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी वैकेंसी के लिए जो आपको लिंक दिख रही है upsc.gov.in, इसी वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। और वीडियो को इसका मत कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है फॉर्म से संबंधित, तो हम आपको फॉर्म फिल के साथ ही बताएंगे, क्योंकि बाद में फिर आप परेशान होंगे और आपको जानकारी भी नहीं मिलती है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना और आपको ध्यान से एक एक स्टेप आपको देखना है। तो इस प्रकार से आएंगे। अब यहाँ पर नीचे को आना है तो यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORE, इसी पर आपको क्लिक करना है। और इसके पहले भी आपकी वैकेंसी आ चुकी थी 2024 में आई थी, तो उसका भी हमने फॉर्म फिल का वीडियो प्रोवाइड किया था। तो बाकी आपकी सिलेबस वगैरह एग्जाम पैटर्न सब कुछ आप इनके प्रीवियस में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से पेज दिखेगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो नोटिफिकेशन आया है इसके आपको PDF को जो ऑप्शन इस पर क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ लेना। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो इतनी सारी आपकी विभिन्न प्रकार की वैकेंसी आपकी निकाली गई। यहाँ पर देखिए आपकी सभी प्रकार की पोस्ट हैं।
तो इसके नेक्स्ट वर्ड आपको हम यहाँ पर जो फूड वाला है और केमिस्ट वाला है इसका हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, बाकी यहाँ पर देख लीजिए। और अन्य पोस्ट है आपकी, तो जब कमेंट करके बोलेंगे तो प्रॉपर हम उसका भी आपको वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी आपकी इस प्रकार की वैकेंसी निकाली गई हैं, तो इन सभी को आप देख सकते हैं इसको डाउनलोड करके। अब इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका पहले आपको OTR करना होगा। और OTR रजिस्ट्रेशन से पहले यहाँ पर जो एक यहाँ पर लिंक, एक ई लिंक और एक इस पर जितने भी आपकी संबंधित डाउट हैं सभी पर क्लिक करके एक एक करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी तो चलिए पहले नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और यदि इसके पहले आपने जो अभी हाल ही में आपका ड्रग इंस्पेक्टर या कोई और अपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो आपके पास इसका OTR बना होगा, तो उसको डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं अप्लाई वाले पेज के सामने, या आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है साइड में ये, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है एक एक जानकारी आपको, तो इस प्रकार से आपका पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान दीजिए, आपको सभी जानकारी आपको अपनी 10th की मार्कशीट है जो 10वीं की अंक सूची उसके आधार पर ही फिल करना है। जैसा आपका नाम दिया है 10th के सर्टिफिकेट में सेम वैसा ही नाम फिल करना है। फादर्स नेम, स्पेलिंग जो कुछ भी आपको सेम 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही फिल करना है। आपको आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड इसके आधार पर फिल नहीं करना है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो 10th की जानकारी से आपके फॉर्म की जानकारी मिलाई जाएगी, इसलिए आपको इसमें गलती नहीं करनी है। और बहुत से लोग पता नहीं क्या करते हैं कि उनके OTR में ही गलती हो जाती है, तो आपको एक बार चेक जरूर करना है, उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नाम फिल करना है। यदि आपकी मार्कशीट में मिडिल नाम भी दिया है तो मिडिल नाम फिल करना है, और लास्ट नाम भी दिया है तो लास्ट नाम भी फिल करना है, नहीं तो फर्स्ट नाम भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद फादर्स नेम यानी पिताजी का नाम फिल करना है, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसके बाद मदर्स नेम यानी माताजी का नाम फिल करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डू नॉट यूज ऑफ परफेक्ट्स, आपको मिस्टर, श्रीमती, श्री इस टाइप से आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं लगाना है। बाकी यहाँ पर आपका जगह जेंडर, मेल फीमेल इस टाइप से आपको अपनी जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका समुदाय यानी कम्युनिटी, तो आप जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं, SC से हैं, ST से हैं, EWS से, जो भी आपकी कैटेगरी है इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर OBC सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे ही आप OBC पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपकी क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं। यदि क्रीमी लेयर में आते हैं तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो फिर आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो आप किस स्टेट से यानी किस राज्य से हैं, तो यहाँ पर अपना राज्य को सिलेक्ट कर लेना। तो कोई भी यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश। इसके बाद अपनी कास्ट, तब जो भी आपकी कास्ट है, अब आपका ध्यान दीजिए आपका जो कास्ट है उस कास्ट सर्टिफिकेट आपको, और कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड भी करना होगा, तो आगे आपको बता देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है वही आपको जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी कास्ट सेलेक्ट करनी। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग पूरा कॉम्बिनेशन दिया गया है, तो इनमें से कोई भी एक आपकी यहाँ पर कास्ट जो भी आपकी कॉम्बिनेशन में, तो उसके सामने वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना। मान लीजिए आपके यहाँ पर ये कास्ट नहीं है, मान लीजिए, हालांकि आपको मिल जाएगी, यदि फिर भी नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे लास्ट में आपकी अदर दिख रहा है, तो अदर पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अपनी कास्ट का नाम यहाँ पर इंडिविजुअल भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 40% या अधिक दिव्यांगता के साथ बेंचमार्क विकलांग वाले उम्मीदवार। यदि आप 40% या इसकी अब बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो फिर आपको यहाँ पर यस करना है, इस प्रकार से आपको यस करना है। अब यदि आप एस करते तो फिर आपको यहाँ पर इसकी जानकारी भी देनी होगी, सर्टिफिकेट आपको देना होगा, कौन सी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से आपको रहेगा, किस कैटेगरी के तहत आपको यहाँ पर डिसेबल है इस टाइप से आपको देना होगा। बाकी यदि नहीं तो क्वेश्चन पर नो पर इस प्रकार से क्लिक करना, तो आपके क्वेश्चन हाइड हो जाएगी। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए वही आपको जो 10th की मार्कशीट यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी इन्होंने क्लियर बोला है डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th स्टैंडर्ड या 10th के समक्ष जो आपकी सर्टिफिकेट उसके आधार पर ही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो जो साइड में कोई आइकॉन दिख रहा है कैलेंडर का, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ईयर सेलेक्ट करना है, पहले ईयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस प्रकार से आपको ईयर आ जाएगा, तो मान लीजिए इस प्रकार से आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपनी डेट सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपकी डेट है इस प्रकार से। इसके बाद अपनी यहाँ पर मंथ और डेट को सिलेक्ट कर लेना, तो आपके ऊपर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ही ऐड हो चुकी। तो ये सभी जानकारी से हम आपको समझाने के लिए डेमो के लिए फिल कर रहे हैं। आपकी जो एक्चुअल जानकारी वही आपको सही तरीके से यहाँ पर सही सही फिल करना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप जन्म स्थान यानी बर्थ प्लेस। तो आपका बर्थ प्लेस क्या है, तो बर्थ प्लेस का पूरा नाम यहाँ पर, जिसमें आपका नाम, विलेज का नाम फिल कर सकते हैं, या सिटी का नाम या टाउन का नाम यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य का नाम जहाँ आपका जन्म हुआ है, यानी नेम ऑफ स्टेट वेयर यूर बर्थ। आपको जहाँ पर स्टेट का राज्य सेलेक्ट करना है जो भी आपका बर्थ हुआ था, यानी जन्म हुआ था, तो इस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर देख लेना है। अब वीडियो की यदि थोड़ी सी आपको क्वालिटी आवाज़ में थोड़ी सी यदि प्रॉब्लम आ रही है तो आप सभी से हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा हम यहाँ पर मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आवाज़ को आपको
कोऑपरेट करना है, आपको आवाज़ को इग्नोर करना है। जो हम आपको जानकारी बताने का प्रयास कर रहे हैं वो आपको देखना है ताकि आपको कोई भी यहाँ पर गलती ना हो। बाकी कोई भी आपको डाउट है या कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मान लीजिए हमसे भी कोई गलती यदि जैसे मान लीजिए बताने में थोड़ी बहुत हो जाती है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने ऐसा ऐसा बोला है, जबकि इसका आंसर ऐसा ऐसा या ऐसा ऐसी बात है। तो हम आपको वहाँ पर कमेंट को पिन कर देंगे ताकि सभी और स्टूडेंट को पता चल सके। लेकिन आपको फॉर्म फिल से पहले जो कोई विस्तृत नोटिफिकेशन है और जो फॉर्म फिल का OTR का इंस्ट्रक्शन है इसको आपको जरूर पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी, तो सिटीजन ऑफ इंडिया रहने देना है। और एक बात और, OTR ऑनलाइन फॉर्म के एडिट, OTR एडिट से संबंधित जितने भी सभी डाउट हैं तो इसके पहले जो फॉर्म फिल हुए थे उसका हमने कंप्लीट वीडियो को प्रोवाइड किया है। तो सेम पोर्टल है, सेम जानकारी, सेम इंस्ट्रक्शन रहेगा, तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसको एक बार जरूर देख लीजिए, आपकी सभी जितने भी डाउट आगे होने वाले हैं तो सभी आपके क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आपका एक्टिव मोबाइल नंबर आपको सही सही फिल करना है। और आपको यहाँ पर डायरेक्ट मोबाइल नंबर फिल करना है इस प्रकार से 91 या इस टाइप से +91 इस टाइप से यहाँ पर देखेंगे, ये कुछ नहीं लगाना है। तो आपको सिंपल आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, दोबारा से सेम मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद अपना ईमेल आईडी फिल करना है। और ध्यान दीजिए आपको सही सही फिल करना है, क्योंकि जब आपकी कोई भी यहाँ पर जानकारी आएगी तो आपको मोबाइल नंबर और ऐसी रजिस्टर ईमेल आईडी के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिल करना है, दोबारा से सेम ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बना लेना है। ध्यान दीजिए कि अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाना है चलिए आपको हम दिखा देते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आपका नाम है जैसे अजय कुमार, और यहाँ पर देखिए आपको जो रेड कलर का ऑप्शन दिख रहा है, यदि कोई भी इनमें से आपको यहाँ पर रेड कलर का लगता है तो आपका पासवर्ड नहीं बनेगा, तो इसमें आपका सभी ग्रीन होना चाहिए। चलिए आपको हम दिखा देते हैं लाइव। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका नाम है अजय, इस टाइप से अजय KUMER इस टाइप से @ यहाँ पर 5 6 इस टाइप से कोई भी आपका नंबर इस प्रकार से बना लीजिए ताकि यहाँ पर आपका एक पासवर्ड कठिन रहे और इसको आपको भूलना नहीं है। तो इस टाइप से पूरा यहाँ पर ग्रीन हो चुका है। तो इसी टाइप से आपको अपना पासवर्ड बना लेना है जिसमें आपका स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस इस टाइप से यहाँ पर ही होना चाहिए। इसके बाद सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर कन्फर्म करना है और आपको यहाँ पर इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सही है यानी सेव इन कंटिन्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपका इस प्रकार से पूरा यहाँ पर प्रीव्यू दिखेगा। आपको रजिस्ट्रेशन में सब कुछ जानकारी चेक कर लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं यूर रजिस्ट्रेशन डिटेल आर नॉन एडिटेबल वंस सबमिटेड। यदि आप इस डिटेल को एक बार सबमिट कर देते तो फिर आप OTR को किसी भी स्थिति में एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बदले फिर आपको एक नया OTR ही रजिस्ट्रेशन बनाना होगा, नया ईमेल आईडी यूज करके। तो आपको एक बार चेक कर लेना, यदि कोई जानकारी मिस्टेक है तो एडिट वाले डिटेल पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। बाकी सब कुछ आपका सही, तो सबमिट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। और OTR से संबंधित या और आपके फॉर्म से संबंधित जितने भी डाउट है सभी के हमने क्लियर कर दिए हैं। एक आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो सबमिट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं तो अब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, तो यही आपका यूजर नेम रहेगा और पासवर्ड जो अभी आपने बनाया है वो आपका पासवर्ड रहेगा। तो प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसको प्रिंट कर लेना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आपको कंटिन्यू हो जाएगा, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपका OTR यहाँ पर बन चुका है। तो OTR नंबर आपका यही रहेगा, तो इसको आपको नोट कर लेना है या कहीं आपको लिख लेना है कहीं पर या स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद आपको बैक आ जाना है या कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर बैक यहाँ से आप हो जाएंगे। अब जैसे ही आप बैक हो जाते हैं तो अब यहाँ पर देखिए जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो उसी की पोस्ट के सामने वाले ऑप्शन पर आपको आवेदन करें, अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तभी आपको यहाँ पर फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पोस्ट के लिए आपको सामने जो आपको दिख रहा है, जैसे हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई करके भी दिखा रहे हैं, डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल DICO टेक्निकल। तो इसके जस्ट सामने जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से हम क्लिक करते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर इस प्रकार से पेज देखिए। अब एक बात और आपको, तो यहाँ पर जितने भी आपकी सभी डाउट यहाँ पर होने वाले तो पूरी इंस्ट्रक्शन में इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो एक एक जानकारी यहाँ पर पढ़ लेना। अब एक बात तो बहुत से अभ्यर्थी के लिए एक डाउट और आएगा, तो उन्होंने बोल दिया ऑनलाइन आवेदन भर्ती से पूर्व उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और यहाँ पर देख लीजिए, आप यदि आप संतुष्ट हैं कि आप विस्तृत विज्ञापन में पद के लिए न्यूनतम अर्हताएँ योग्यताएँ प्राप्त हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप बाकी पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें एक बात और, हर तरह से ये सभी उम्मीदवारी की पात्रता निर्धारित करने की तारीख जब तक अन्यथा भी निर्दिष्ट ना किया जाए तो ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि ही अंतिम तारीख होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाकी। और आपके फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो इन्होंने क्लियर बोल दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपल सा मतलब यहाँ पर आप पढ़ लीजिए कि यदि आपका फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है और आप सबमिट कर देते हैं तो इस फॉर्म को आप एडिट नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसको आपको दोबारा से नया फॉर्म फिल करना होगा। तो पहले वाला फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और नया वाला फॉर्म आपका एक्सेप्ट रहेगा। बाकी सभी को यहाँ पर आपको पढ़ लेना है, बिना पढ़े आपको इसको आगे नहीं बढ़ाना है। तो इसको आपको पढ़ लेना है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी देख लीजिए अच्छी तरीके से एक एक जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ पर देख लीजिए
उसको तो आगे बढ़ा फिर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ पर एक एक जानकारी आपको, इसके बाद यहाँ पर आपका पूरा जानकारी दिख जाएगी। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है, इस पर आपको टिक करना है इस प्रकार से। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक यहाँ से करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो अभी आपको यूज़र आईडी प्राप्त हुई है वही यूज़र आईडी जैसा आपको दिया गया, चाहे स्मॉल हो तो स्मॉल, कैपिटल लिखा हो तो कैपिटल, सेम जानकारी आपको यहाँ पर से फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पर अपना जो भी आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक आपको कर देना है। मान लीजिए आप अपना यूज़र नेम भूल चुके हैं किसी कारणवश, तो इस पर क्लिक करके अपने यूज़र नेम को, पासवर्ड को फॉरवर्ड कर सकते हो और यहाँ से आप पासवर्ड को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और एक बात और, यदि लॉगिन करने में बार बार आपको एरर आता है, एक आपको रैंडम इमेज का इस टाइप से एरर दिखेगा, आपको दिखाई देते हैं। एक आपको इस प्रकार से एरर आ सकता है, बार बार आप लॉगआउट हो सकते हैं। एक आपको रैंडम इमेज का आ सकता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। आपको ब्राउज़र को रिफ्रेश करके या दोबारा नया ब्राउज़र को यूज करके, जैसे आपका फायरफॉक्स हुआ या माइक्रोसॉफ्ट एज हुआ या कोई और भी आपका ब्राउज़र है क्रोम के अलावा, तो उनसे भी आपको ट्राई कर लेना है। तो पेज को रिफ्रेश करके ही करना है आपको, क्योंकि वेबसाइट की प्रॉब्लम है, इससे आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है, जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपकी कुछ जानकारी यहाँ पर OTR में ऑटोमेटिक फिल दिख रही होगी, तो इसको तो आप किसी भी हालत में अब आप एडिट नहीं कर पाएंगे। यदि यहाँ पर अभी आपको कोई भी मिस्टेक हो चुकी है तो फॉर्म को सबमिट करने से पहले नया ईमेल आईडी का यूज करके नया OTR आप बना सकते हैं। बाकी इसके बाद नीचे को चले जाना है, तो यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में, और जिसमें आपका स्टार लगा हुआ है उसको तो फिल करना आवश्यक होगा, और जिसमें स्टार नहीं लगा है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं इसमें इन्होंने क्या बोला है। तो यहाँ पर देखिए, वेदर यूर फादर मदर्स नेम इज सेम इन ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट। तो सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी आप जानकारी यहाँ पर, जो भी डिटेल्स सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं, तो उसमें आपकी माताजी के नाम, पिताजी का नाम और आपका नाम सब कुछ सेम है। यदि सेम है तो फिर आपको यहाँ पर इस प्रकार से यस करना है, और यदि कोई मिस्टेक है तो फिर यहाँ पर आपको नो करना, फिर उसकी आपको यहाँ पर जानकारी अपलोड करनी होगी। आपको सब टाइप का आपको प्रमाण पत्र बना के एफिडेविट लगाना होगा। और एक बात और, आपके इस जितने भी डॉक्यूमेंट में आपके माताजी और पिताजी और आपका नाम सेम होना चाहिए। आपके पिताजी के डॉक्यूमेंट में नाम कुछ हो सकता है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपकी माताजी का नाम भी अलग हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसमें आपके नाम एक जैसे होने चाहिए, सिंपल सा मतलब ये है। इसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो यहाँ पर फ़ोटो आईडी कार्ड भी अपलोड करना होगा। तो जिसमें आपको वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। तो जैसे आप आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हो तो आधार कार्ड, इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर देना है। नेक्स्ट आ जाता है, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिसमें आपका मुस्लिम हुआ, क्रिश्चियन हुआ, बुद्धिस्ट हुआ, पारसी हुआ, सिख या जैन, इनमें से यदि आप आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको यस करना है। यदि नहीं आते तो नो पर इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक रहने देना है। इसके बाद नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस, यानी वैवाहिक स्थिति। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो क्या आप विवाहित हैं? यदि विवाहित है तो फिर मैरिड पर क्लिक करना है, और यदि आप सिंगल हैं तो फिर आपको सिंगल पर यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट हॉबीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो ये आपकी हॉबीज़ है। अब ये आपका ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं और चाहें तो इसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको हॉबी में कुछ भी यहाँ पर उल्टा सीधा अभी फिल नहीं करना है, नहीं तो आपको बाद में समस्या होगी इंटरव्यू के टाइम। तो आप चाहें तो इसको खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन आप जो भी यदि आपकी एक्चुअल में हॉबी है तो ही आपको फिल करना है, नहीं तो इसको आपको फिल यहाँ पर अभी नहीं करना है। अब बाद में जब आपका इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट होंगे तो उस टाइम भी आप यहाँ पर बाकी की जानकारी आपको पता चल जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाता है, ध्यान से देखिए, अपलोड ओनली PDF फाइल। तो जो भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो PDF फाइल में अपलोड करना है, और 1 MB से ज़्यादा यहाँ पर आपकी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपलोड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आधार कार्ड अपना ऊपर सेलेक्ट किया तो आधार कार्ड की दोनों साइड की फ़ोटो को स्कैन करके उसकी एक PDF बना लेना है। किसी भी PDF स्कैनर को डाउनलोड करके उसकी PDF बना लेना है, और PDF यदि आपकी 1 MB से ज़्यादा हो जाती तो किसी भी आप टूल का यूज करके PDF को रिसाइज कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। आप 1 MB तक इसकी साइज को रख सकते हैं, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके आधार कार्ड को अपलोड कर देना है, ID कार्ड को अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपलोड करता है सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी 10वीं की अंक सूची, बाकी इस पर आप क्लिक करके इसकी इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। जैसे आपकी 10वीं की अंक सूची और अन्य जो भी आपको चलिए दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सबमिट सपोर्ट ऑफ योर डिक्लेरेशन, जिसमें आपका मेट्रिकुलेशन, 10th स्टैंडर्ड, आपका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट जिसमें आपका ये रहेगा। बाकी जो आपके यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी जिसमें आपका ये तमिलनाडु और केरल वाले हैं, जिसमें कि इनकी ये कौन सा है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपको जैसे TC बोलते हैं शॉर्ट में, उनके में डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, तो वो यहाँ पर सिर्फ तमिलनाडु केरल वाली ये अपलोड कर सकते हैं। बाकी सभी के लिए आपको 10th की सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। बाकी चाहते इसको आप अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऑलमोस्ट आप सभी की डेट ऑफ बर्थ 10th की सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ ना लिखी हो, सभी की भी लिखी होगी, तो आपको वही 10th की मार्कशीट अपलोड कर देना है। PDF बना के 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, तो जो आपका जाति प्रमाण पत्र है मध्य प्रदेश सरकार का नहीं,
आप जैसे मध्य प्रदेश की हैं, राज्य सरकार की है, उत्तर प्रदेश की है, बिहार की, तो राज्य वाला अपलोड नहीं करना है किसी भी हालत में, नहीं तो आपका रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो भारत सरकार का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र होता है, वही अपलोड करना है। जैसे मान लीजिए यदि आपने इसके पहले यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए बनवाया था, जो भी आपका मई में एग्जाम हुआ है, तो वही चल जाएगा आपका। यदि आपने रेलवे के लिए अप्लाई किया है तो रेलवे के लिए आपने बनवाया होगा तो वही चल जाएगा। एसएससी के लिए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया है जो कि आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और एक बात और, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है कास्ट सर्टिफिकेट, वो सेम होता है, तो आपको किसी भी फॉर्मेट से, चाहे आप यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करके यहाँ पर सर्टिफिकेट को निकाल सकते हैं, या कोई भी आपकी वैकेंसी आती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, चाहे बैंकिंग की हो, यहाँ तक कि चाहे रेलवे, ग्रुप डी की हो, एसएससी की हो, किसी की भी फॉर्मेट को ले जा सकते हैं और अपने जो भी तहसील है या आपका एसडीएम ऑफिस है, वहाँ से जाकर आप इसको बनवा सकते हो और वही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके बाद अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है, तब ये सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएंगी। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल। तो इसमें आपको परमानेंट एड्रेस पहले फिल करना है, तो उसमें अपार्टमेंट नंबर, हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, ये सभी आपको यहाँ पर फिल करना है। और यदि इसमें आपके पास नहीं है मान लीजिए, तो आपको यहाँ पर सिंपल आप इस टाइप से इस प्रकार से 00 भी फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर आपको नहीं है। बाकी फिर आपको यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस, लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, पूरा एड्रेस आपको फिल कर देना है। इसके बाद टाउन का नाम, सिटी का नाम, विलेज का नाम, ये सभी आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिल करना है। यहाँ पर अपनी कंट्री इंडिया, यहाँ पर स्टेट का नाम, तो जो भी आपका राज्य है उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपना यहाँ पर आपका जो पिन कोड है, इस पिन कोड को फिल करना है। इसके बाद यदि आपके पास टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर आप देना चाहते हो, तो यहाँ पर एसटीडी कोड, टेलीफोन नंबर, रेसिडेंस आपका लैंडलाइन नंबर यदि है आपके पास तो दे दीजिए, नहीं तो इसको आप खाली यहाँ से छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है, तो सभी आपको यहाँ पर फिल करना है। बाकी इसके बाद नेक्स्ट आएंगे नीचे की ओर, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तो आपका प्रेजेंट एड्रेस था। यदि आपका मेलिंग एड्रेस आपका और करंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो फिर आपको यहाँ पर एस करना है, तो आपकी ऑटोमेटिक दोनों फिल रहेंगी। और यदि अलग अलग है तो फिर आपको नो पर क्लिक करना है, इस पर टिक कर देना है, तो आपको ये इसी प्रकार से ओपन हो जाएगा, तो उसको आप अलग से फिल कर सकते हैं। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको सिंपल यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पेज एज रिलैक्सेशन का। तो एज रिलैक्सेशन में इसमें इन्होंने क्या बोला पहले यहाँ पर समझ लीजिए। प्लीज़ रेफर कंसर्न आपका एज एंड एज रिलैक्सेशन पैराग्राफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपका यहाँ पर दिया गया है, तो इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, इन केस यू आर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन एज सेंट्रल या यूटी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हों आप, तो जैसे मान लीजिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप अनरिजर्व के हैं, तो आपको यहाँ पर एज लिमिट आपकी 35 साल रखी गई है, तो मान लीजिए, और आप लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर यूटी यानी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में है, तो फिर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर एस करना है। और मान लीजिए आप एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के हों, तो जैसे ओबीसी के लिए हैं आप, तो यहाँ पर 35 और 3 इस टाइप से आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपका यहाँ पर 38 साल का इन्होंने दे दिया है। बाकी यहाँ पर देखिए एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन तो इन्होंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है, और उसके अलावा आपकी फिर भी अपर एज लिमिट है, आप उसके ऊपर भी एज के हैं, लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी यूटी में आप जॉब में हैं, तो फिर आपको यहाँ पर एस करना है। यदि आप नहीं हैं, सिंपल आप एससी एसटी के फ्रेशर स्टूडेंट हैं, तो फिर यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए या यूटी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए यहाँ पर मिलेगा, बाकी अदर के लिए नहीं है। तो यहाँ पर आपको यदि है इनमें से तो यस करना है, नहीं तो आपको सभी के लिए, बाकी सभी स्टूडेंट के लिए आपको यहाँ पर नो पर ही इस प्रकार से क्लिक करना और सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो आई होप ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे। यदि नहीं समझ में आया तो फिर भी आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और इसका एडवर्टाइजमेंट को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सिंपल सी बात है, समझने का ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसको आपको सही तरीके से फिल करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन आवश्यक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है। इनमें से कोई भी आपके पास एक है तो यहाँ पर आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपीरियंस, तो इसकी आवश्यकता आपके लिए नहीं है इस पोस्ट के लिए, तो एक्सपीरियंस की आपको आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देख लेना, चलिए आपको नीचे को चले आना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर उन्होंने क्लियर बोल दिया है, गिव ऑल डिटेल, गिव डिटेल ऑफ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल एज वेल एज हायर एडिशनल एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको एडिंग क्वालिफिकेशन अचीव वन बाय वन। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है सबसे पहले क्या, आप चाहें तो यदि जैसे मान लीजिए इस पोस्ट के अलावा आपके पास कुछ और क्वालिफिकेशन है, आपके पास कोई और योग्यता है, कोई और डिप्लोमा है, तो आप चाहें तो फिर यहाँ पर आप एडिशनल हायर पर क्लिक कर सकते हैं। सिलेक्ट सब्जेक्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो थोड़ा सा यहाँ पर लोड नहीं हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आप चाहें तो इसमें 10th से लेकर सभी की जानकारी यहाँ पर 10th की ऐड करके आप इस प्रकार से यहाँ पर आप इस पर आप ऐड करेंगे, इस प्रकार से आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। चलिए आपको दिखा देते हैं। इस टाइप से 10th से लेकर सभी जानकारी यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को फिर करते जाना है इस प्रकार से। यहाँ पर मीडियम आपको क्वालिफिकेशन लेवल आप इस टाइप से यहाँ पर फिल कर दी जाएंगे। या आप चाहें तो सिंपल यहाँ पर आपको करना क्या, एसेंशियल आपके पास सिंपल है तो एसेंशियल पर आप टिक करेंगे। आपके पास जो भी डिग्री है यहाँ पर देख सकते हैं, एमएससी तो अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी इंजीनियरिंग में है या बीई बीटेक है या एमसीए है आफ्टर 3 साल बैचलर डिग्री आप बीएससी के बाद, या
AMITET है आपके पास या AMI है, तो जो भी आपके पास है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ से BE या BTech सेलेक्ट कर देते हैं। आपके पास जो भी योग्यता है इसको आप सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, कौन से सब्जेक्ट से आप किए हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, इस टाइप से जो भी आपके पास है तो इस टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर आप MSc सेलेक्ट करते तो फिर आपको MSc आ जाएगा, कौन से सब्जेक्ट से आप यहाँ पर किया है तो पूरी सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगी इस टाइप से। और मान लीजिए यदि आप जैसे BSc भी किए हैं, BSc इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा वही आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, किस सब्जेक्ट से आप किए हैं, इस टाइप से आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेना है और आपको सभी जानकारी यहाँ पर ऐड करना है। तो आई हो जानकारी आपको समझ में आई होगी, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सब्जेक्ट, तो जो भी आपका सब्जेक्ट, इस प्रकार से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कौन सी माध्यम से आपने पढ़ाई की, हिंदी से या इंग्लिश से, जो भी आपके माध्यम से इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफिकेशन लेवल आपका क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप BE या BTech कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर ये ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर देख लेते यदि इसमें कोई ऑप्शन रहेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन BE BTech इस टाइप से आपका रहेगा, तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इस टाइप से आपका रहेगा। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन ग्रेजुएट का भी रहेगा, तो यहाँ पर देख सकते ग्रेजुएशन भी है, तो जैसे आप BE BTech कर रहे हैं तो यहाँ पर रहेगा। यदि आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए MSc कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन लेवल में आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए आपको, तो फिर आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन आपको सेलेक्ट करना है, या पोस्ट ग्रेजुएशन ME MTech या MSc इंजीनियरिंग, इस टाइप से आपको सेलेक्ट कर लेना है, वही आपका रहेगा। सिंपल स्पेशलाइजेशन मैंडेटरी सब्जेक्ट, इसको आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल क्लिक करना है। यूनिवर्सिटी का नाम, तो यहाँ पर भारत की लगभग सभी यूनिवर्सिटी की लिस्ट यहाँ पर पूरी दे दी है। यदि मान लीजिए आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम आपकी लिस्ट में नहीं मिलता तो सबसे नीचे को आएंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर नीचे को आ जाइए, तो यहाँ पर आपको अदर का ऑप्शन दिखेगा, तो इस अदर पर क्लिक करना है। फिर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से फिल कर लेना है। हालांकि यहाँ पर आपकी सभी यूनिवर्सिटी की नाम यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी ये है इसको आपको यहाँ पर इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना। तो इस प्रकार से हम कोई भी यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल के लिए डेमो के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अपने यहाँ पर कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपने कॉलेज से की है तो कॉलेज का नाम फिल करेंगे। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरेशन, तो आपने कब से कब तक किया है, तो यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट करेंगे इस टाइप से। जो भी आपका मंथ था इस प्रकार से मंथ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर किस ईयर से आपने किया था इस टाइप से आपने यहाँ पर आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ईयर से सेलेक्ट कर देते हैं, इस प्रकार से आपने कब से कब तक किया है, फिर आपने किस मंथ तक किया है, तो ये सभी आपको यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आपके यहाँ पर किस ईयर तक आपने सेलेक्ट किया है तो इस टाइप से यहाँ पर आप ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट या इशू ऑफ फाइनल मार्कशीट, तो जो आपकी फाइनल मार्कशीट है उसकी डेट को यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी मार्कशीट रहेगी। यहाँ पर आपको नीचे कहीं भी आपको मार्कशीट की में डेट आपको लिखी रहेगी, तो वही डेट आपको यहाँ पर फिल कर देनी इस कैलेंडर वाले ऑप्शन पर टिक करके, या आपका रिजल्ट कब आ जाता है उसकी भी डेट यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद किस क्लास से आप पास हुए, फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से, जो भी आपका इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। रिजल्ट टाइप, तो परसेंटेज था, ग्रेड पॉइंट 7 सिस्टम था या CGPA था या GPA था, तो जो भी था उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना रिजल्ट सब्जेक्ट, तो यदि आपका रिजल्ट या स्कोर कार्ड था, आपका परसेंटेज था, कितने परसेंटेज आपकी इस टाइप से प्राप्त हुए, तो इस टाइप से जो भी परसेंटेज है इस टाइप से यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट डिग्री, तो डेट ऑफ डिग्री, यदि आपके लिए डिग्री मिल चुकी है तो कैलेंडर वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करके आपको डेट ऑफ डिग्री की जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। अब मान लीजिए अभी आपके पास डिग्री नहीं मिली तो आपको यहाँ पर नोट अपडेट इट, अब आपके यहाँ पर देखिए तो फिर भी आपको यहाँ पर डिग्री अपलोड करने का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो उसके बदले फिर आपको अपलोड क्या करना है वो आपको हम दिखा देते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप हाउ टू अप्लाई के बाद यहाँ पर आप आएंगे, पॉइंट नंबर आपको हम दिखा देते हैं कौन सा है। यहाँ पर आएंगे आप, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर B, यहाँ पर देख सकते हैं डिग्री या डिप्लोमा क्राइटेरिया सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लेम्ड इन द एब्सेंस ऑफ डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ मार्कशीट। यहाँ पर देख सकते हैं बाकी आल यहाँ पर एकेडमिक ईयर, तो कहने का मतलब है आपके पास यदि आपके पास डिग्री या आपका डिप्लोमा या प्रोविजनल मार्कशीट अभी आपके पास नहीं है तो उसके बदले भी आपको सभी सेमेस्टर या सभी ईयर की आपको मार्कशीट को कंबाइन करके PDF में आपको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या आपके पास प्रोविजनल डिग्री तो उसको भी आप अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, आपको नोटिफिकेशन को भी पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आपको डिग्री अपलोड करना है, यदि आपके पास डिग्री नहीं तो इस पर आपको टिक करना है, और इसमें आपकी सभी सेमेस्टर की मार्कशीट को यहाँ पर कंबाइन करके आपको 1 MB तक, यदि आपकी 1 MB से ज़्यादा PDF हो रही तो आपको किसी भी टूल के माध्यम से आपको PDF को कंप्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद अपनी मार्कशीट को भी यहाँ पर अपलोड करना है और सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो जैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड कर देते हैं तो इस प्रकार से आपका दिखेगा, सभी जानकारी एक एक करके अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। और यदि आपने डिग्री अपलोड किया है तो व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको चेक कर लेना है
कि आपकी डिग्री ही अपलोड हुई है, कुछ और डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं हो गया गलती से। और इसी प्रकार से मार्कशीट को भी चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो इसको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकती हैं, या चाहें तो इसको दोबारा से ऐड करना है तो आपको डिलीट कर सकते हो, दोबारा से ऐड कर सकती हैं। इसके अलावा आपके पास कोई और एक होता है तो ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके आप उसकी भी जानकारी को ऐड कर सकते हैं, या चाहें तो हायर एजुकेशन को क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करके 10th से लेकर 10th 12th ग्रेजुएशन सभी जानकारी को एक एक करके क्रम बाई क्रम आप यहाँ पर सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। तब भी आप यहाँ पर उसी पेज पर यहाँ पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो इसकी बात आ जाता है आपका एग्ज़ाम सेंटर का। और एक बात ध्यान दीजिए, आपको यदि एक्सपीरियंस आपके पास कुछ है और एक बार जितनी भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो सभी जानकारी को आप ऐड कीजिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसलिए आपको कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उसको छोड़ना नहीं है, सभी को ऐड जरूर करते जाना है। और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो जो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है एक्सपीरियंस वाला, इस पर क्लिक करके आप इसको एक्सपीरियंस को भी ऐड कर सकते हैं। और यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर आप आ जाएंगे एग्जाम सेंटर पर। तो यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम सिटी का नाम देख सकते हैं। तो इतने ही सिटी में एग्जाम सेंटर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर डेमो के लिए यहाँ पर कोई भी एग्जाम सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको दिखा दी, इस टाइप से आपको सिलेक्ट करना है फर्स्ट सेंटर। और उसके बाद दूसरा एग्जाम सेंटर यहाँ पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं, इस टाइप से आपका ये रहेगा। तो इस टाइप से अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना और सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आता है आपका फोटो और सिग्नेचर का, इसको ध्यान से फिल करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको फ़ोटो आपकी 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट, फ़ोटो आपकी 4 भाग में से कम 3/4 भाग का एकदम फेस यहाँ पर क्लियर दिखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से आपकी फ़ोटो रहेगी तो यहाँ पर इतने भाग में कम से कम आपका चेहरा एकदम क्लियर दिखना चाहिए। प्लस देख सकते द फेस ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्लियर दिखना चाहिए। एंड फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट क्वालिटी आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर क्लिक हियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से फोटो सिग्नेचर आपके एक्सेप्ट रहेंगे। चलिए आपको यहाँ पर इस पर एक बार क्लिक करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको प्रॉपर आइडिया लग जाए। तो यहाँ पर जब आप फोटो अपलोड करते हैं तो इस प्रकार से आपकी फ़ोटो रहेगी। और एक बात ध्यान दीजिए, फोटो में आपका इस प्रकार से नाम होना चाहिए, जैसे आपका यहाँ पर तो यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए, फोटो में आपका क्या नाम है, और फोटो खींचने की आपको यहाँ पर डेट होनी चाहिए। अब ये आपको कहाँ बनेगी, तो आप किसी भी फोटो स्टूडियो में चले जाइए जहाँ पर आपकी फ़ोटो बनती है। तो उनसे बोलिए कि पासपोर्ट साइज़ की आपको फ़ोटो बनवानी है और वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो बनवानी है। तो फोटो प्लस यहाँ पर आप अपना उनसे बोल दीजिए, यहाँ पर आपको नाम लिखवा लेना है और फोटो खींचने की डेट आपको लिखवा लेनी है। लगभग आप आजू बाजू यहाँ पर लिखवा सकते हैं, 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और इतनी यहाँ पर आपको इस प्रकार से सिग्नेचर अपलोड यहाँ से करना है। चलिए आपको दिखा देते हैं हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही इंस्ट्रक्शन आपकी है, फोटो खींचने की डेट आपको और वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो लगानी है और जेपीजी फॉर्मेट में आपको। और इसका पिक्सल मिनिमम आपको 350 दिया है और अधिकतम आप 1000 पिक्सल कर सकती हैं। तो यदि आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही तो इसके पहले हमने जस्ट जो मेडिकल डिवाइस आपका ड्रग इंस्पेक्टर का फॉर्म था उसमें हमने पूरी प्रोसेस बताई है, या इसका हमने एक अलग से भी वीडियो बनाया है। सिर्फ आपको पिक्सल को यहाँ पर आपको फिल करना है। फोटो के पिक्सल को आप 350 को 350 कर सकते हैं और फोटो की साइज़ आप 300 KB तक से ज़्यादा यहाँ पर नहीं करना है आपको, 200-250 KB कीजिए तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर को भी कर लेना है। तो आप मेडिकल डिवाइस जो ड्रग इंस्पेक्टर का फॉर्म है उसको आप देख सकते हैं, लास्ट में हमने आपको प्रोसेस बताई है, या इसको हम अलग से भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, जब कमेंट करके बोलेंगे। और आपको यहाँ पर फोटो जैसे आप अपलोड कर रहे हैं उसमें आपको फोटो कैप वगैरह, फोटो में आपको कैप वगैरह ये कुछ भी आपको नहीं लगाना, चश्मा वगैरह आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं लगाना, तो इस वजह यहाँ पर बाकी का पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है और फोटो और अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो देखने लगेगी, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर देखने लगेगा। इसके साथ में आपको यहाँ पर देख सकते हैं रीलोड सिग्नेचर रीलोड फोटो का दिख रहा है। तो आप दोबारा से चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, या चेंज नहीं करना चाहते सब कुछ आपका सही है तो कन्फर्म अपलोड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी फोटो और सिग्नेचर आपकी यहाँ से अपलोड हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर आपकी फोटो और सिग्नेचर दिख जाएगी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब मान लीजिए जब जैसे नेक्स्ट करते हैं और आपका इस प्रकार का एरर आता है तब आपको घबराना नहीं है, दोबारा से होम पेज से जाकर पेज को रिफ्रेश करके दोबारा से लॉगिन कीजिए उसी पोस्ट पर जाकर आपको, क्योंकि यहाँ पर देख सकते यही समस्या आ रही थी। चलिए आपको दोबारा से लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए हमने लॉगिन करके दोबारा से इसी पेज पर आ चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको ध्यान से देखना है, आप यदि और अदर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं यहाँ पर तो सभी की आपको कमांड PDF बनाना है मर्ज करके, और 2 MB तक यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 2 MB तक यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं और अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। यदि कोई भी आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं तो कुछ सिंपल इसको आपको छोड़ देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फॉर्म का प्रीव्यू का। तो यहाँ पर जो भी आपने अपलोड कर दिया वो आपको ग्रीन कलर का इस टाइप से दिख जाएगा। तो यहाँ पर एक बात लेकिन ध्यान दीजिए, यू आर एडवाइज टू प्रीव्यू इन द डिटेल आपको सेटिस्फाई यूर सेल्फ दैट ऑल इन्फॉर्मेशन इज करेक्टली फिल्ड। तो आपको चेक कर लेना है। एंड वंस यू सबमिटेड यूर एप्लीकेशन यू विल नॉट बी एबल टू एडिट या मॉडिफाई एनी डाटा इन यूर एप्लीकेशन। तो यदि आप इसको सबमिट कर देते हैं
तो आप किसी भी हालत में फॉर्म को आप यहाँ पर आप एडिट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इसका फिर एक ही सोल्यूशन है, आपको दोबारा से नया OTR बना के एक आपको नया फ्रेश फॉर्म फिल करना है। तो जो पहले वाला फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा और नया फॉर्म आपका एक्सेप्ट रहेगा। तो ये सभी आपका नौबत ना है, इसलिए आपको इसको पहले अच्छी तरीके से चेक कर लेना। प्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पूरा फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, उसको आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन आपको जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर भी इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार से रहेगा, इसको आपको ओके पर क्लिक करना है। आपको इस प्रकार से पॉप दिखेगा। इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने का। तो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंक के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको ब्रांच जाके। तो पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, फ़ोनपे, पेटीएम, जीपे इन सभी के माध्यम से भी करना है आपको। तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, और आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन अब आपको हम क्लियर कर देते हैं एप्लीकेशन फीस आपको कितनी लगेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं SC ST और ऑल कैटेगरी की फीमेल और दिव्यांग, इनके लिए कोई भी हमारा एप्लीकेशन फीस नहीं है। बाकी सभी कैटेगरी के लिए आपको RS 25 रुपये 25 रुपये ओनली आपको पे करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं नो एप्लीकेशन फीस SC ST दिव्यांग और वुमेन कैटेगरी के लिए यहाँ पर नो फीस आपको यहाँ पर रखने वाली है। बाकी अन्य सभी कैटेगरी के लिए आपको 25 रुपये आपको फीस पेमेंट करनी होगी। यदि आप फीमेल स्टूडेंट है तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, आपको पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखेगा। पेमेंट करने के लिए आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे। तो जैसे फ़ोनपे या पेटीएम या QR कोड के माध्यम से UPI के माध्यम से पेमेंट करना चाहती हैं तो सिंपल इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, QR कोड का भी दिख जाएगा और UPI का नंबर के भी मिल जाएगा। तो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और आपका फॉर्म जैसे ही सबमिट हो जाता है तो उसका आपको प्रिंट निकाल के आपको रख लेना है। जैसे पेज फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो आपको दोबारा से रीप्रिंट करने के लिए सिंपल करना क्या है कि यहाँ पर आपको जाकर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करना है। और यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड देगा, उस पर आपको क्लिक करके अपने फिल्ड फॉर्म को चेक कर लेना, उसका आपको प्रिंट लेना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को पहली बार विजिट किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इसके बाद आपको एक नेक्स्ट वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे जो कि अन्य आपके विभाग की वैकेंसी आपकी अन्य पोस्ट हैं तो उसका भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। और आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल का वीडियो चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।